नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स देखने के। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि अगर कभी भी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में अगर कभी भी 1 नहीं हो तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें वहाँ पे 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको डी कैलकुलेट करना है। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने 0 के इक्वल किया। या फिर अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका अगर हम डी कैलकुलेट करेंगे तो इसका ए कितना है, ए 1 है, बी कितना है -5 है, सी कितना है 6 है। तो अगर इसका डी कैलकुलेट करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना आ जाएगा -5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 4, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 24, तो ये हमारा कितना आ गया 1। तो ये हमारा क्या आ गया ग्रेटर देन 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का ए अगर ग्रेटर देन 0 हो और डी अगर ग्रेटर देन 0 हो तो उसके जो रूट्स होते थे वो कैसे होते थे, उसके जो रूट्स होते थे वो हमेशा रियल होते थे और डिस्टिंक्ट होते थे। तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 3 इंटू इस क्वाड्रेटिक को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। x माइनस 5x प्लस 6 को हम लोग कैसे करते थे कि 10 तक हम लोगों को कैसे बताया गया था, इसे हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग रूट निकालना सीखे थे, तो क्या होता था माइनस बी, तो ऑलरेडी -5 है तो माइनस माइनस प्लस 5, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 तो 1 और 2 है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, तो रूट 1 कितना होता है 1, तो एक रूट हमारा क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो एक रूट हमारा 3 आ जाएगा, एक दूसरा रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 2। तो कहने का मतलब इस क्वाड्रेटिक को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस पहला वाला रूट तो 3 इंटू एक्स माइनस दूसरा वाला रूट तो 2। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके हमने चेक किया कि क्या ये सही है या गलत है। तो x इंटू एक्स कितना आ गया एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 3 तो माइनस 3x, माइनस 2 इंटू एक्स तो कितना आ जाएगा -2x, माइनस 3 इंटू माइनस 2 तो प्लस 6, तो क्या आ गया ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 लेस देन 0। अब x माइनस 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 लेस देन 0। अब ये जैसे हम लोग पहले सोल्व करते थे विदाउट क्वाड्रेटिक वाला, जैसे हमने सोल्व किया था ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे रूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो क्या आ जाएगा -4 2 3, यही हमारा रूट आ जाएगा। फिर हमने क्या बताया था कि जो भी इवन एक्सपोनेंट वाला रूट है उस पर क्रॉस साइन देंगे और सबसे राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव, और जो क्रॉस होता था उसके दोनों साइड क्या होता था सेम साइन होता था। यहाँ पे क्रॉस नहीं है तो अल्टरनेट, फिर यहाँ पे अल्टरनेट, तो क्या हो जाएगा हमें क्या चाहिए लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 वाला रीजन सिर्फ ये है, तो क्या हो जाएगा -4 से 2। अब यहाँ पे इक्वल टू तो है नहीं जो कि हमें क्लोज ब्रैकेट का सोचना है, तो डायरेक्टली हमने क्या बताया था कि x बिलोंग्स टू दोनों जगह क्या हो जाएगा ओपन ब्रैकेट, तो -4 से क्या हो जाएगा 2, तो यही हमारा आंसर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 टू द पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो सबसे पहले हमें ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ये भी एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, दो क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करना शुरू किया, इसका ऑलरेडी कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो डायरेक्टली हमने डी कैलकुलेट किया, तो डी कितना आ जाएगा इस वाले
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, इंटू सी कितना है -2। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 8 कितना आ गया 9, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो कहने का मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये कहने का मतलब इसका ए जो है ग्रेटर देन 0 है और डी ग्रेटर देन 0 है। तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो अगर हम उसको फैक्टराइज किए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसे डायरेक्टली फैक्टराइज हम लोग, एक तो तरीका वो था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि हमें दो नंबर ऐसा सोचना है जिसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए, हमारा 2 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो कहने का मतलब हम इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स। 2 और अगर हमने 1 सोचा तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और उसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो 2 और 1 है। तो कहने का मतलब x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस एक्स लिख सकते हैं -2। तो इस चीज़ को और हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 2 माइनस, यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 2। तो कहने का मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने लिखना शुरू किया, तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 टू द पावर 5 इंटू x plus 2 into x minus 5, x plus 2 into x minus 5, x minus 1 into x plus 3 into x minus 3 का होल स्क्वायर। फिर से ये क्वाड्रेटिक दिखा, तो ये जो क्वाड्रेटिक है क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x। तो हमने डी कैलकुलेट किया, सबसे पहले हम क्या हमने बताया था कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए हमने 2 कॉमन लिया, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ से डी कैलकुलेट किया, अगर हम डी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम डी कैलकुलेट करेंगे तो बी स्क्वायर मतलब 9/4, 3/2 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर 9/4 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 2। तो ये -8 और ये 9/4 पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो ये लेस देन 0 है, और इसका ए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, और डी क्या है, लेस देन 0 है। ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 है। तो कहने का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, ये तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा x का वैल्यू आप चाहे कुछ भी रख लो, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा या फिर हमेशा नेगेटिव होगा। वो किस पे डिपेंड करता है, a की वैल्यू पे। तो a ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो वैल्यू होगा, चाहे आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, ये हमेशा जो होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है, x का कोई भी वैल्यू आप रखो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो क्या होता था, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता था। तो हमने क्या किया, इससे दोनों साइड, ये जो है हमने इस साइड में मल्टीप्लाई किया तो इससे ये कैंसिल, और इस साइड में हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू समथिंग फिर से 0 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इनइक्वालिटी होगा वो चेंज नहीं होगा। डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये पॉजिटिव है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, उससे हमारा इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो सकता, डायरेक्टली हम ऐसे बोल सकते हैं। इसके बाद अगेन हमारा ये क्या आ गया, उसी वाले फॉर्मेट में आ गया जो बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता था। तो हमने क्या किया, हमने रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना शुरू किया। तो क्या आ जाएगा हमारा, -6 -3 -2 1 3 7, इसके कारण 7, इसके कारण -6, इसके कारण -2, इसके कारण 1, इसके कारण -3 और इसके कारण 3। तो हमने सारे रूट को रिप्रेजेंट कर दिया।
इसके बाद हमने क्या बताया था कि जो भी इवन एक्सपोनेंट वाला रूट है उसके ऊपर हमने क्या दिया, क्रॉस साइन दिया। और सबसे राइट हैंड साइड वाले में हम क्या करेंगे, जो भी सबसे बड़ा रूट है उसके राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, पॉजिटिव साइन दिया। अब इस पे हमने देखा कि क्या क्रॉस है, नहीं है, तो हमने क्या किया, साइन को अपोजिट दिया। फिर यहाँ पे क्रॉस है मतलब सेम साइन, फिर प्लस, फिर माइनस, अगेन प्लस, अगेन माइनस। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन कौन से रीजन में आ रहा है, ये वाले रीजन में आ रहा है और इस वाले रीजन में आ रहा है। और हमने एक चीज और बताया था कि कहाँ कहाँ हम क्लोज ब्रैकेट देंगे, कहाँ कहाँ ओपन देंगे। तो -3 और 3 पे हमारा क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा, बाकी सारी जगह पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा, जो भी अगर सॉल्यूशंस में आ रहा होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाला रीजन होगा। तो क्या हो जाएगा, -6 से -3, और -3 पे ओपन और -6 पे क्लोज। -6 पे क्लोज क्यों है, क्योंकि ऊपर इसके कारण हमारा क्या आ रहा है, रूट -6 आ रहा है। तो ऊपर में 0 पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 0 बाई कोई वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट जो होगा ट्रू होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया, क्लोज ब्रैकेट दिया। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव रीजन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो -2 से 1, तो यूनियन -2 से 1। और दोनों पे क्या होगा, दोनों पे हमारा जो होगा क्लोज ब्रैकेट होगा, -2 पे भी 1 पे भी। नेक्स्ट और कहीं पे पॉजिटिव रीजन है, यहाँ पे है, तो यूनियन 7 से इंफिनिटी, और 7 ऊपर के कारण आ रहा है, तो 7 से इंफिनिटी। कहने का मतलब 7 से क्लोज होगा, तो 7 से इंफिनिटी, यही हमारा है आंसर। क्लियर होना चाहिए। तो इस चीज को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। बस ये 2 स्टेप का खेल है, बाकी ये चीजें जो हैं, ये जो चीजें हमने की हैं, ये हमने रफ के लिए किया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल 2/x - 1 प्लस 1/x - 2 प्लस 1/x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। सॉरी, इक्वल टू नहीं है, 2/x - 1 प्लस 1/x - 2 प्लस 1/x - 3 लेस देन 0। इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो इस चीज को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम हमने लिया, तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3, नीचे में ये आ जाएगा। तो क्या इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू x - 2 इंटू x - 3 प्लस x - 2 रह गया, तो x - 1 इंटू x - 3 प्लस क्या आ जाएगा, x - 1 इंटू x - 2 लेस देन 0। इसे हमने सिंप्लीफाई किया, तो 2 इंटू इसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6। आप इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कि ये आ जाएगा, प्लस x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन नीचे में क्या है, x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 लेस देन 0। नेक्स्ट हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 2x², यहाँ x² और यहाँ x², तो ओवरऑल कितना आ गया, 4x², यहाँ -10x, यहाँ पे -4x और यहाँ पे -3x, तो टोटल कितना आ गया, -10 -4 और -3 -17x। यहाँ 12 प्लस 3 15 प्लस 12 कितना आ गया, 17 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 लेस देन 0। अब हमने कैलकुलेट किया, क्या सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पे 1 बनाया, x² का कॉफिशिएंट 1 बनाया, तो हमने क्या किया, इस सारे में से हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया और 4 को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया, तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 17/4 इंटू एक्स प्लस 17/4 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 लेस देन 0 आ जाएगा। अब हमने चेक किया इसका d, तो अगर हम इसका d चेक करेंगे तो d क्या आ जाएगा, b², तो -17/4 का होल स्क्वायर, तो -17/4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 17/4 इंटू 1। अब हमने इसे कैलकुलेट करना शुरू किया, तो ये कितना आ रहा है,
17, ये हमारा कितना आ रहा है 17, और अगर हम 17 का होल स्क्वायर करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा 289 अपॉन 16 माइनस 17। तो अगर हम इसे डिवाइड करें, ये हमारा क्या आ रहा है 16 और ये कितना आ रहा है 17 इंटू 17। तो जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करें। ये हमारा क्या आ रहा है 17 इंटू 17 अपॉन ये हमारा नीचे में क्या आ रहा है 16। तो ओवरऑल अगर हम ये चेक करें 17 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हमारा ग्रेटर देन 1 आ गया। ग्रेटर देन 1 इंटू 17, तो ग्रेटर देन 17 और माइनस 17, तो क्या आ जाएगा, हमेशा ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसका ए जो है ग्रेटर देन 0 है, और इसका डी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसके रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो तो रियल होंगे और साथ साथ कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करना शुरू किए, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका रूट हमने कैलकुलेट किया। तो रूट कैलकुलेट करेंगे तो माइनस बी, तो माइनस बी कहने का मतलब 17/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना आ जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला हुआ है। तो 17 इंटू 17 माइनस 17 इंटू 16 अपॉन 16, तो 17 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 1/16। तो ओवरऑल ये कितना आ गया 17/16। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा 17 अपॉन 16 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया 17 अपॉन 4 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 4 अपॉन 2, और 4 हमने नीचे से कॉमन ले लिया और उसे नीचे भेज दिया। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 17 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2। तो एक रूट हमारा क्या आ जाएगा 17 प्लस रूट 17 अपॉन 2, और दूसरा रूट कितना आ जाएगा 17 माइनस रूट 17 अपॉन 2। तो कहने का मतलब इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस पहला वाला रूट, x माइनस पहला वाला रूट कितना है 17 प्लस रूट अंडर 17 अपॉन, सॉरी यहाँ पे हमने 4 नीचे अगर हम ले जाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये 8 है और ये 8 है। तो 17 प्लस रूट 17 अपॉन 8 इंटू दूसरा वाला रूट x माइनस दूसरा वाला रूट 17 माइनस रूट अंडर 17 अपॉन 8, तो ये हो गया। डिवाइडेड बाई कितना है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें और इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा 1 2 3, दूसरा क्या है 17 प्लस रूट अंडर 17, तो रूट अंडर 17 का वैल्यू कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 4 से थोड़ा ज्यादा, तो कहने का मतलब 21 से थोड़ा सा ज्यादा। अगर उसे हम डिवाइड करें 8 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा और 3 से कम, 2 से ज्यादा 3 से कम, कहने का मतलब यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 17 प्लस रूट अंडर 17 अपॉन 8। दूसरा क्या बोल रहा है 17 माइनस रूट अंडर 17, तो 17 माइनस 4 माइनस समथिंग, तो 4 माइनस समथिंग करेंगे तो 13 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे लाई करेगा, तो 17 माइनस रूट अंडर 17 डिवाइडेड बाई 8। अब ये क्या बोल रहा है, ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्या कहीं पे इवन एक्सपोनेंट है, नहीं है, रूट का इवन एक्सपोनेंट कहीं पे नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ प्लस दिया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब हमें क्या चाहिए लेस देन 0, मतलब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, यानी का मतलब ये रीजन और ये रीजन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन, और क्या रहा 17 माइनस रूट अंडर 17 डिवाइडेड बाई 8
से कहाँ तक हो जाएगा 2 यूनियन 17 प्लस रूट अंडर 17 डिवाइडेड बाई 8 से क्या हो जाएगा 3 तक। तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो कहने का मतलब हमने सबसे पहले कोफिशिएंट 1 बनाया, तो ऑलरेडी है 1। अब उसके बाद हमने क्या बताया था कि सबसे पहले डी कैलकुलेट करेंगे। तो डी कैलकुलेट हमने किया, तो डी क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी तो यहाँ पे 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है 1, तो ये क्या आ गया लेस देन 0 आ गया। तो इसका ए जो है ग्रेटर देन 0 है और डी क्या है आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है। तो ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, तो इसके रूट्स कैसे होते थे इमेजिनरी होते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सॉरी ये इक्वेशन नहीं, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके जो वैल्यू होंगे वो हमेशा क्या होंगे ग्रेटर देन 0 होंगे। कहने का मतलब जब भी अगर ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 होता है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन बोले, वो हमेशा क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे और उसका स्क्वायर करोगे, कोई भी आप रियल वैल्यू रखे हो उसका स्क्वायर करोगे, तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। कहने का मतलब x का हर वैल्यू, हर रियल वैल्यू इसके क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया 8। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने चेक किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हमने डी कैलकुलेट किया, तो डी क्या आ जाएगा डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कितना आ गया 4 माइनस डी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 20, तो 4 माइनस 20 माइनस 16 अगेन लेस देन 0 आ गया। और इसका ए कितना है ए अगेन पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव और डी लेस देन 0, तो जो ओवरऑल ये होगा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा सही है। कहने का मतलब अगेन x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। थर्ड, हमने सबसे पहले क्या बनाया, हमने यहाँ पे क्या बनाया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने क्या किया 1 बनाया। तो अगर हम 1 बनाएंगे तो कहने का मतलब -2 हम कॉमन ले रहे हैं, तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अगर हमने -2 लिया, अगर हमने -2 कॉमन लिया तो यही आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट अगर हम इसे सोल्व करें, -2 से हमने क्या किया दोनों साइड डिवाइड किया, या फिर -1/2 से हमने दोनों साइड क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से हम कर रहे हैं, तो इसका इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0 बोल रहे हैं। हमने इसका क्या किया सबसे पहले ए देखा, तो ए हमने तो बना ही रखा है पॉजिटिव है। अब डी हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डी क्या आ जाएगा बी स्क्वायर कहने का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 9/4 माइनस 8, अगेन ये क्या आ जाएगा हमारा लेस देन 0। इसका ए जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है। कहने का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव लेस देन 0, तो ये गलत बोल रहा है। कहने का मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा नो रियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब इट्स नॉट बिलोंग्स टू अस, कोई भी इसके वैल्यू, कोई भी रियल नंबर इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो नो रियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, अगर ये क्या है सेम चीजें, यहाँ पे जो ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे लेस देन 0 है, कहने का मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रहा था, कहने का मतलब ये लेस देन 0 होगा, अब जो लेस देन 0 है ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, वो बोल रहा है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा सही है, तो कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू सेम है, बस यहाँ पे इनइक्वालिटी का डिफर था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 थे इसमें कोई भी सॉल्यूशन एक्स के पॉसिबल नहीं थे, यहाँ पे एक्स के सारे रियल वैल्यू इसके सॉल्यूशन थे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें लेस देन 0 है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहने का मतलब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले नंबर लाइन पे इससे रिप्रेजेंट किया तो ये क्या हो गया 1 और ये 2। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, कोई इवन एक्सपोनेंट तो है नहीं तो डायरेक्टली हमने ये किया। और ये क्या बोल रहा है लेस देन 0, कहने का मतलब ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा 1 से 2। तो कहने का मतलब कभी भी क्वाड्रेटिक अगर बोल रहा है लेस देन 0 तो हमेशा जो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स हम बोलेंगे। और इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा सॉल्यूशन 1 से 2, दोनों के ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू तो है नहीं। उसी तरह जो ये इसे हम सोल्व कर रहे हैं तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो इसे अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो क्या आ जाएगा -2 और 3। तो ये क्या बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले देखें हम साइन इसका, तो ये इसका साइन आ जाएगा। और क्या बोल रहे हैं लेस देन इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब ये रीजन, और ये रीजन बोल रहा है कहने का मतलब बिटवीन द रूट्स। तो जब भी अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारा क्या होगा बिटवीन द रूट्स। बिटवीन द रूट्स कहने का मतलब -2 से 3, तो -2 से 3। अब लेस देन इक्वल टू 0 है तो कहने का मतलब दोनों पे क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम -2 भी रखें तो इसका सॉल्यूशन होगा क्योंकि -2 + 2 0, 0 इंटू समथिंग अगेन 0 आ जाएगा। कहने का मतलब -2 इसके सॉल्यूशन में है। अगर हमने 3 रखा तो 3 - 3 अगेन 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग अगेन ये इसके सॉल्यूशंस में होगा। तो दोनों पे क्या हो जाएगा हमारा क्लोज ब्रैकेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 7 - x, तो 7 - x पहले इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो x - 7, तो माइनस बाहर आएगा और इसे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं x - 7 इंटू एक्स प्लस 3, हमारा क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 है तो बिटवीन द रूट्स। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो आउटसाइड द रूट हम लोग बोलते, तो x - 7 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 है तो बिटवीन द रूट्स। तो बिटवीन द रूट्स कहने का मतलब -3 से 7 और इक्वल टू लगा हुआ है तो अगेन क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से 7, इसका आंसर हो जाएगा। ये थर्ड का है, ये सेकेंड का है, ये फर्स्ट का है। अगर यही क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है, सेम क्वेश्चन है 7 - x इंटू एक्स प्लस 3, हमारा क्या बोल रखा होता है लेस देन इक्वल टू 0, तो इसे क्या से कहते हैं, इस कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट किया तो यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस से दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और अगर इस टाइप के फॉर्म में हो, तो अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता था तो बिटवीन द रूट, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा हमारा आउटसाइड द रूट, आउटसाइड द रूट। अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोगों को बेसिक नहीं भूलना है। कहने का मतलब -3 और 7 हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए, ये हमारा क्या आ गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये रीजन होगा और ये रीजन होगा। कहने का मतलब ये हमारा ये जो रीजन है ये पूरा रीजन जो है बिटवीन द रूट्स है और ये जो रीजन है आउटसाइड द रूट है। तो हमारा ये जो सॉल्यूशन हम क्या बोल रहे हैं आउटसाइड द रूट होना भी चाहिए, आउटसाइड द रूट। तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -∞ से -3, तो -∞ से -3 और 3 पे क्या हो जाएगा क्लोज होगा यूनियन। 7 से क्या हो जाएगा 7 से इंफिनिटी, तो 7 से इंफिनिटी, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, क्या है x - 1 अपॉन x - 2, तो इसे भी क्वाड्रेटिक की तरह ही सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो कहने का मतलब आउटसाइड द रूट होगा, तो ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द रूट, तो आउटसाइड द रूट कहने का मतलब क्या हो जाएगा आंसर x बिलोंग्स टू 1 से 2 और दोनों पे क्या होगा ओपन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे, इसका दूसरा मेथड क्या था क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हमारा मेथड 1 था। मेथड 2 हम कैसे करते हैं, सेम वही तरीका जो जैसे हम लोग पहले करते आए हैं 1 2, तो इस साइड हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या बोल रहा है ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब ये और ये। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है x - 4 अपॉन 5 - x है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा तो x - 5 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0,
अब ये क्या है, फिर से इसे क्वाड्रेटिक की तरह सोल्व कर सकते हैं। लेस देन इक्वल टू 0 है तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, बिटवीन द रूट्स। जब भी लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 हो तो बिटवीन द रूट्स। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द रूट। अब इक्वल टू के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम क्लोज ब्रैकेट देंगे, कहाँ कहाँ ओपन ब्रैकेट देंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ से आंसर क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू बिटवीन द रूट्स। तो बिटवीन द रूट्स कहने का मतलब 4 से 5, और 4 पे हमारा क्या होगा, क्लोज, और 5 पे क्या होगा, ओपन, क्योंकि ये कभी भी इंक्लूड हमारा 5 आंसर में नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगी। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो कहने का मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ओपन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का कैसे करेंगे, अगेन ये क्वाड्रेटिक की तरह हम लोग कर सकते हैं। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये 4 + x है तो इसे हम x + 4 भी लिख सकते हैं, सिंपल। तो अगेन क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर से हम इसे क्वाड्रेटिक की तरह कैसे बोल सकते हैं, ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ये हमारा ग्रेटर देन 0 है तो क्या बोलेंगे, आउटसाइड द रूट। तो आउटसाइड द रूट तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -4। आउटसाइड द रूट है, एक -4 रूट आ रहा है, एक 2 आ रहा है। आउटसाइड द रूट कहने का मतलब -4 से -2 को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा, -∞ से -4 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये हम लोग डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, जैसे अभी वैसे भी करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -4 और ये 2 हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो हमने यहाँ क्या बोल रहा है, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला रीजन ये है और ये है, तो क्या हो जाएगा, -∞ से -4 यूनियन 2 से इंफिनिटी। 2 से इंफिनिटी, यहाँ पे इक्वल टू 0 है नहीं, इसलिए कहीं पे क्लोज ब्रैकेट नहीं रहेंगे, इसलिए डायरेक्टली हमारा क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट हो गया। क्लियर है, तो यही हमारा क्या है आंसर।